चलिए नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट आपको दिया गया है 16 के पावर में है 3/4, ठीक है, प्लस 2 इंटू 1/2 टू द पावर -1 इंटू 3 टू द पावर 0। ये आपको सवाल दिया गया है, ठीक है। अब 16 टू द पावर जो हमारे पास 3/4 है, किस प्रकार इसको लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 4। मैं हमेशा बोलता हूं आपको क्वेश्चन खुद हिंट देगा। देखो यहाँ पे आपको 4 दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब जो भी आप नंबर लिखोगे उसके पावर में क्या होगा? 4 हो गई, ठीक है। तो 2 टू द पावर 4 की पावर में क्या चढ़ जाएगा? 3/4 प्लस 2 इंटू 1/2 टू द पावर -1 है, इसको क्या लिख सकते हो? सीधा सीधा 2 लिख सकते हैं, सिंपल। अगर किसी को नहीं समझ में आया, देखो 1/2 को आप लिख सकते हो 2 टू द पावर -1, हाँ या ना? आप 2 टू द पावर -1 लिखो या 1/2 लिखो, बोथ आर सेम, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। क्लियर ये चीज? इंटू 3 टू द पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 आपका क्या होता है? 1 होता है। 2 टू द पावर -1 है, इधर भी -1 है, -1 मल्टीप्लाई होगा, क्या बन जाएगा? +1, ठीक है। और इधर ये 4 को काट दो, बचेगा क्या आपके पास? 2 टू द पावर 3 प्लस 2 इंटू 2, तो 2 टू द पावर 3 होता है 8, 8 + 4 आपके पास आंसर क्या बन के आता है? बोलो, कोई दिक्कत किसी को? क्लियर? अगला सवाल, 81 के पावर में 3/4 है, ठीक है, माइनस 1/32 के पावर में -2/5 है, प्लस 8 के पावर में 1/3 है, इंटू 1/2 के पावर में -1 है, इंटू 2 टू द पावर 0 है, ठीक है। स्टार्ट करें? चलो, अब 81 के पावर में जो 3/4 है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 3 टू द पावर 4, करेक्ट एकदम, 3 टू द पावर 4। फिर पावर पे चढ़ गया कौन? 3/4, सही है, कोई इशू नहीं है, लिख सकता है। 1/32 टू द पावर -2/5 है, ठीक है। तो क्या इसको हम 2 टू द पावर -5 लिख सकता है क्या? लेट्स से कितना को समझ में आया? क्या लिख सकते हैं क्या इसको? हाँ या ना? कोई भी ऐसा है जिसको ये नहीं समझ में आया, बिंदास पूछ लो। क्लियर है? चलो, 8 टू द पावर आपके पास क्या है? 1/3, ठीक है। 8 को अपन क्या लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 3। फिर 1/2 टू द पावर क्या आपके पास? -1। 1/2 को आप क्या लिख सकते हो? 2 टू द पावर एनीथिंग टू द पावर 0 क्या हो जाएगा? 1। ये 4 खत्म, ये 5 खत्म, तो 3 टू द पावर बचा आपके पास 3, -2 टू द पावर क्या बचेगा? 2। देखो यहाँ पे ध्यान देना, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, ठीक है। तो 2 टू द पावर क्या बचेगा? 2। फिर उसके बाद में 3 खत्म, तो 2 बचेगा। फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस अगेन इंटू 2, तो 3 टू द पावर 3 बन गया 27, -4 + 4, ये भी समाप्त हुआ। फाइनल आंसर आपके पास आया 27। बोलो, कोई दिक्कत किसी को? कोई भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम? अब इधर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। क्या दिया हुआ? 2 टू द पावर 2, ठीक है। आप लोग कैसे दिमाग लगा सकते हो इस पे? हर जगह पे काम करो, 2 के फॉर्म में सबको ब्रेक कर दो, ठीक है ना। 2 टू द पावर 2 दिया हुआ है, स्क्वायर रूट के वजह से क्या हम इसके पावर में 1/2 लिख सकता है? बोलो, इसमें कोई दिक्कत?
स्क्वायर रूट है तो इसके वजह से हम क्या 1/2 लिख सकता है। क्लियर। अब ये जो हमारे पास 256 है, 256 भी क्या होता है, 2⁸ होता है। अगर किसी को डायरेक्टली याद नहीं है तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। 2 से करोगे तो 128, फिर 64, 32, 16, 8, 4, 2, कितना 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2⁸ हुआ। तो आप 256 की जगह लिख दो क्या, 2⁸। कौन सा रूट है ये, फोर्थ रूट है, तो फोर्थ रूट के लिए आप ऊपर पावर में क्या लिखोगे, 1/4। क्लियर ये चीज। सिमिलरली आपके पास क्या, क्यूब रूट ऑफ 64, तो आप पहले 64 के बारे में सोचो। 64 को आप क्या लिख सकते हो, 2⁸। आप 4 पे जा रहे हो क्या, 2 के रेस्पेक्ट में कन्वर्ट करो, छोटा नंबर वही है, ठीक है। 4 में भी करोगे तो गलती कुछ नहीं है, ठीक है। तो 64 के बारे में सोचते तो यहां से देखो, 1 2 3 4 5 6, 2⁶, फिर पावर में क्या हो जाएगा, 1/3। क्लियर ये चीज। फिर ये 1/2 को आप क्या लिख सकते हो, 2⁻⁻1 और ये -2। सही है। अब थोड़ा सा इनको सॉल्व कर लेते हैं, ये खत्म, यहाँ पे 2 टाइम्स खत्म, ये 2 टाइम्स खत्म, तो बचा क्या आपके पास, 2 × 2² डिवाइडेड बाय 2⁻², माइनस, क्लियर ये चीज। अरे कहीं पे 4 होगा क्या, ओ यहाँ पे 4 हो, ये रहा। सही है। ये वाला और ये वाला खत्म, फिर 2 - 4 कितना है आपके पास, -2। बोलो कोई दिक्कत। क्लियर ये चीज, हाँ या ना। देखो अब जैसे कि इसने बोला कि 4 लिख सकते हैं क्या, 100% आप 4 लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। जिसका जैसे दिमाग काम कर जाए एग्जाम में, आंसर आपका कैसे भी कर लो सेम ही आएगा, ठीक है ना। जब आप करते करते प्रो बन जाओ, जब आपको सब कुछ याद हो जाए कि भैया 2⁻, एटलीस्ट 10 तक, जैसे 2⁻10 1024 होता है, 2 का कम से कम इतना पावर याद रखो, 3�556 कम से कम याद रखो, 4�556 कम से कम याद रखो, ठीक है। इतना जब तक आपको याद हो जाए, फिर ये सब क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं है, आसान है। बोले कि अच्छा 256 2⁸ लिख दिया, खत्म, इतना करने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे सब कुछ आ जाएगा। बोलो अभी कोई इशू इसके अंदर, क्लियर है। तो चलो ये क्वेश्चन नहीं कर पाया, एक और क्वेश्चन पे मौका देते हैं। ये क्वेश्चन पे 5 स्टार कितना के पास गया, ऋषिका, तेजल एंड शुभम। नेक्स्ट, 3⁻⁻6/7 इंटू 4⁻−3/7 इंटू 9⁻3/7 इंटू 2⁻6/7 डिवाइडेड बाय 2⁻2 प्लस 2⁻0 प्लस 2⁻−2। ट्राई करो। अब जब भी आपको इस टाइप का सवाल दिख जाए ना, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को कैसे सोचना है, पहले इस चीज को समझो। इधर आपके पास 3 है, इधर आपके पास 9 है, इसका मतलब ये जो 9 है इसको आप 3 में कन्वर्ट कर सकते हो, हाँ या ना। 9 को आप क्या लिख सकते हो, 3⁻2 लिख सकते हो ना, कोई इशू नहीं है। फिर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, इसका मतलब क्या हो गया, 4 को आप 2 में कन्वर्ट कर सकते हो। बाकी नीचे वाला मेरे को इतना दिकदारी नहीं देगा, नीचे वाला ठीक है, जैसा है वैसा भी पड़ा रहने दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। पहले ऊपर वाले पे फोकस करो। 3⁻−6/7 भैया जैसा है वैसा रहने दो। 4 जो है इसको लिख दो 2⁻2, फिर पावर पे चढ़ा दो किसको, -3/7 को। क्लियर। 9 को क्या लिख सकते हो, 3⁻2, फिर पावर पे चढ़ा दो किसको, 3/7 को।
बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? ये लाइन पे किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई इशू? क्लियर है सबका? ठीक है। 2 स्क्वायर को लिख दो 4, एनीथिंग टू द पावर 0 1, और इसको क्या लिख सकते हो 1/2 to the power 2। तो 1/2 to the power 2 की जगह हम 4 लिख दें। 2 to the power 2 की जगह 4 तो लिख ही सकता है ना, तो यहाँ पे हम इसको 4 लिख ही देते हैं। ठीक है। अब ऊपर थोड़ा सा नोटिस करो, पूरा का पूरा मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, पूरा का पूरा आपको क्या दिया हुआ, मल्टीप्लीकेशन का साइन दिया हुआ है। तो 3 to the power -6/7 इंटू 2 to the power क्या बन जाएगा -6/7 इंटू 3 to the power 6/7 इंटू 2 to the power। बोलो कोई दिक्कत इसमें? फिर यहाँ पे नीचे अगर एलसीएम लेते हो, एलसीएम में क्या आएगा आपके पास 4, 4 इंटू 4 कितना होगा 16, 4 इंटू 1 4 +1। चलेगा? अब थोड़ा सा यहाँ पे नोटिस करो, 3 to the power -6/7 है, एक है 3 to the power +6/7। एक है 3 to the power -6/7, दूसरा है 3 to the power +6/7। ये कट नहीं जाएगा? हाँ या ना? कटेगा नहीं कटेगा? बीच में बाबू मल्टीप्लीकेशन का साइन है। अगर अभी भी किसी का दिमाग का बत्ती नहीं जला है तो मल्टीप्लीकेशन का साइन है, प्लस कर लो, -6/7 +6/7। अगेन 2 वालों को एक साथ रख लो, -6/7 +6/7, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 16 + 4 20, 20 + 1 21। तो +6/7 -6/7 कट गया, एनीथिंग टू द पावर 0 क्या हो गया 1। ये भी कटा, एनीथिंग टू द पावर 0 क्या हो गया 1। 1 + 1 मत कर देना, 1 इंटू है, 1 इंटू 1 क्या होगा 1। तो 1/21/4, 4 ऊपर गया तो क्या बचा 4 बोलो अभी भी कोई दिक्कत? हाँ 8 का फर्स्ट पार्ट 32 पावर में 2/5 इंटू 4 के पावर में -1/2 इंटू 8 के पावर में 1/3। ठीक है, 2 to the power -2 डिवाइडेड बाय 64 के पावर में नेक्स्ट सवाल आपके पास है 5 to the power 2 x + 6 इंटू 25 to the power -7 + 2x डिवाइडेड बाय 125 to the power 2x। ठीक है, ट्राई करो इसको। देखो सबसे पहला काम अपन क्या करेंगे इसमें, 5 to the power 2 x + 6 है। ठीक है, तो इसको ब्रेक कर लो, क्या लिख सकते हो 2x + 2 × 6 कितना हो जाएगा 12। अब ये जो आपके पास 25 दिया हुआ है, इसको 5 के टर्म्स में आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 5 to the power 2 -7 + 2x। देन नीचे आपके पास क्या है 125, 125 को भी 5 के टर्म्स में लिख सकते हो, 5 to the power 3। बोलो कोई दिक्कत इसमें? देन 5 to the power 2x + 12 इंटू ये 2 को भी -7 + 2x के साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्या बनेगा 2 × -7 -14, फिर उसके अंदर +4x। बोलो चलेगा? डिवाइडेड बाय 5 to the power 3 × 2x कितना हो जाएगा 6x। अब ऊपर जो आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो ऊपर का जो पावर है उसको आप क्या कर सकते हो प्लस 5 to the power 2x + 12 फिर -14 + 4x डिवाइडेड बाय
5⁶ तो क्या आ जाएगा आपके पास 2x + 4x कितना बनता है 6x 12 - 14 कितना बनेगा। अब बेस हमारा सेम है बीच में डिवीजन का साइन है तो डिवीजन में क्या करते हैं अपन माइनस तो 5⁶x -2 अब ये 6x ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस तो ये खत्म बचेगा क्या आपके पास 5⁻²। इसको क्या लिख सकते हो 1/5⁵ दैट इज 1/25। बोलो कोई दिक्कत किसी को क्लियर है अभी कहाँ पे गलती कर रहा था वो छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। x⁻m डिवाइडेड बाय x⁻n अब यहाँ पे देखो सबसे पहला काम आप लोग क्या करोगे जो आपके पास यहाँ पे x दिया हुआ है बेस आपका सेम है डिवीजन है ठीक है तो आप इसको क्या कर सकते हो माइनस तो m/n है तो इसको आप m-n लिख सकते हो कोई इशू नहीं इसके अंदर फिर पावर पे क्या आपके पास l नेक्स्ट x⁻ क्या बन जाएगा ये n-l नेक्स्ट x⁻ क्या बन जाएगा ये बोलो ये लाइन में किसी को भी कोई प्रॉब्लम है ये लाइन क्लियर है सबका। अब हमारे पास जो भी पावर है वो सारा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हाँ या ना तो x⁻m - n इंटू l इंटू n ठीक है तो x⁻ml - nl x⁻nm - lm इंटू x⁻ln - mn। अब देखो अगेन बेस हमारा सेम है बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है सारा पावर को आप क्या कर दोगे प्लस तो क्या बन जाएगा x⁻ml nl प्लस nm lm ln mn सारा कट जाएगा ये mn nm खत्म lm lm खत्म nl nl खत्म तो x⁻0 एनीथिंग टू द पावर 0 क्या आ जाएगा इजी बोलो। तो यहाँ पे आपके पास सिचुएशन क्या दिया हुआ है x⁻a+b डिवाइडेड बाई c a-b ठीक है दो तरीके से आप कर सकते हो या तो आप इसको पहले सॉल्व कर लो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा a+b - c फिर उसके अंदर पूरा टर्म को आप a-b के साथ मल्टीप्लाई कर दो या दूसरा तरीका क्या हो सकता है a+b और a-b को आप मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा a+b a-b को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बनेगा a² - b²। फिर इसके अंदर में c को a-b के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा AC - BC ठीक है इंटू x⁻b+c b-c को मल्टीप्लाई कर दो क्या बन जाएगा b² - c² डिवाइडेड बाय x⁻ab - AC लिख सकते हैं a को b-c के साथ मल्टीप्लाई कर दिया अगेन x⁻ क्या होगा c² - a² नीचे क्या आ जाएगा BC माइनस चलेगा। अब ऊपर का जितना x है और नीचे का जितना x है उन सब का पावर को आप ऐड कर दो ठीक है तो क्या होगा a² - b² प्लस b² - c² प्लस c² - a² डिवाइडेड बाय x⁻ AC - BC प्लस AB माइनस एक मिनट ये हम गलत लिख दे यहाँ पे AB - AC होगा इधर हाँ
पहले हम माइनस कर दिए फिर बाद में प्लस कर दिया, पहले डिवाइड किया फिर मल्टीप्लाई। कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे ए सी खत्म, बी सी खत्म, ए बी खत्म, ए स्क्वायर खत्म, बी स्क्वायर खत्म, सी स्क्वायर खत्म। क्लियर है। ऊपर आपके पास क्या बचा, x⁻0। नीचे क्या बचा, आंसर क्या आ गया। क्लियर। सर एक बार वो बोलो। वाला मेथड से करके दिखा दे। उससे करें, चलो कोई बात नहीं है, उससे भी कर देते हैं। x⁻ आपके पास था, चलो हम इसको एक स्टेप स्किप कर देते हैं। तुम फर्स्ट वाला मेथड से अगर किया होगा तो ऐसे कुछ किया होगा, a+b-c, ऐसा कुछ किया। ठीक है, b+c-a, c+a-b और पावर में c-a। बोलो यहां तक करेक्ट है। अब उसके बाद में एक एक टर्म्स को तो मल्टीप्लाई किया होगा, एक एक टर्म्स को मल्टीप्लाई किया ना, a+b-b को एक बार में उठा लिया, नहीं एक एक टर्म्स को मल्टीप्लाई किया। तुम जैसे किया वैसे ही करते हैं, ठीक है। तो x⁻, ए के साथ पहले करते हैं, ठीक है। a कितना हो गया, a² - ab, फिर b के साथ ba - b², ठीक है। फिर ac प्लस bc। देखो ये आया, ये करेक्ट है। फिर नेक्स्ट b² - bc, फिर उसके बाद में bc - c², फिर उसके बाद में -ab + ac, करेक्ट है। फिर नेक्स्ट c² - ac प्लस ac - a² -bc + ab। सही है। क्या क्या कट रहा है, पहले इनको खत्म कर दो। यहाँ से bc खत्म, और इधर से ac खत्म। अब सबको ऐड कर दो, ठीक है। x⁻a² - b² -ac + bc प्लस b² -c² -ab + ac प्लस c² -a² -bc + ab। बोलो सब कट रहा है। ये रहा a², ये रहा -a² -b² -c² + c², ठीक है। -ac + ac, bc bc, ab सारा समाप्त। तो ऊपर क्या बचा, 0। क्लियर। बोलो कोई दिक्कत इसमें किसी को, क्लियर है सबका। नेक्स्ट सवाल देखो। 10th नंबर पे प्रूफ करना है आपको, ठीक है। पहला सवाल है a+b⁻⁻1 इंटू a 1 प्लस b 1 इज इक्वल टू 1/ab। ये आपको प्रूफ करना, ठीक है। तो इसमें LHS वाला पार्ट पहले उठाते हैं। a+b 1 आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। तो a+b 1 को आप क्या लिख सकते हो, 1/a+b लिख सकते हैं, कोई इशू इसके अंदर। फिर नेक्स्ट आपके पास है a 1 प्लस b 1, ठीक है। तो a 1 को क्या लिख सकते हो, 1/a प्लस, बोलो इसमें कोई दिक्कत, 1/a प्लस b इंटू, यहाँ पे आप एलसीएम लोगे तो आपके पास क्या आएगा, ए बी, और ऊपर क्या आएगा, बोलो इसमें कोई दिक्कत। तो ये a+b और b+ समाप्त हुआ, बचा क्या आपके पास, 1/ab विच इज इक्वल टू, इजी, एकदम इजी था ये। नेक्स्ट नंबर 2, x प्लस वाई प्लस z डिवाइडेड बाई x इनवर्स y इनवर्स प्लस y इनवर्स z इनवर्स
प्लस जेड इनवर्स एक्स इनवर्स इक्वल टू आपको चाहिए एक्स वाई जेड। ये आप लोग ट्राई करो। ये क्वेश्चन सबका हो गया, तो फिर 11th नंबर करते हैं। दिया हुआ है इफ a इक्वल टू c टू द पावर z, b इक्वल टू a टू द पावर x, c इक्वल टू b टू द पावर y। प्रूव करना है आपको कि x y z का जो वैल्यू होगा वो 1 के बराबर। ठीक है, ये आपको गिवन कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, समझते हैं। a इक्वल टू सी टू द पावर z, मान लो इक्वेशन 1 आपका है। b इक्वल टू a टू द पावर x, इसको मान लो आपका ये इक्वेशन 2 है। c इक्वल टू b टू द पावर y, इसको मान लो अब ये आपका इक्वेशन 3 है। सही है। अब ये जो हमारे पास b है, क्या इसके जगह हम a टू द पावर x लिख सकता है, हाँ या ना? इक्वेशन 3 में, इक्वेशन 3 पे c इक्वल टू जो हमारे पास b है, इस b के जगह क्या हम a टू द पावर x लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, हाँ या ना? देखो फिर से बता रहा है, ये जो हमारे पास b है, इस b पे हम क्या पुट कर रहा है, पूरा का पूरा a टू द पावर x इसको पुट कर रहा है। क्लियर? a टू द पावर x पुट तो कर दिया, लेकिन b के खुद के पावर पे भी तो कुछ था ना, क्या था, y। तो c इक्वल टू क्या बन गया, a टू द पावर एक्स वाई। क्लियर? अब ये जो हमारे पास a है, इस a के जगह क्या हम c टू द पावर z पुट कर सकता है, हाँ या ना? इस a के जगह हम c टू द पावर z पुट कर सकता है। तो a के जगह हम पुट कर देगा c टू द पावर z, और इसके खुद के पावर में क्या था, एक्स वाई। तो c इक्वल टू क्या हो गया, एक्स वाई जेड। अब c के पावर में कुछ नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट पावर क्या हो गया, 1, बिकॉज एनीथिंग टू द पावर 1 आंसर विल बी दैट एनीथिंग, हाँ या ना? देखो ध्यान से, बेस हमारा सेम है दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बेस हमारा सेम है, तो पावर इक्वल हुआ। तो हम लोग बोल सकते हैं एक्स वाई जेड इज इक्वल टू व्हाट, 1। अब इधर खाली आप लोग एक चीज लिख लेना, इधर आप लिख रहे हो, यहाँ पे कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन 2, और इधर आया फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, चलो। कोई दिक्कत इसमें किसी को, किसको समझ में नहीं आया, क्या नहीं समझ में आया बताओ, पूरा प्रोसेस नहीं समझ में आया? देखो यहाँ पे आपके पास गिवन कंडीशंस ये है, ये समझ में आ रहा है, इसमें कोई इशू नहीं है। तुम चाहो तो कोई भी इक्वेशन उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी इक्वेशन पे अपन पुट कर सकते हैं। हम लोग क्या करें, इक्वेशन 3 को उठाएं। ठीक है, इक्वेशन 3 को कंसीडर किया, c इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ, b टू द पावर y। ठीक है, अब आपको फोकस किसके ऊपर करना है, सिर्फ और सिर्फ ये b के ऊपर फोकस करना है। पावर में जो y है उसकी तरफ हम देख भी नहीं रहा, हमको फोकस किसके ऊपर करना है, सिर्फ और सिर्फ b के ऊपर। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो इक्वेशन 2 की ओर। इक्वेशन 2 पे आपको क्या दिया हुआ, b इक्वल टू a टू द पावर x दिया हुआ, तो क्या इस b के जगह हम a टू द पावर x लिख सकता है, आराम से लिख दिया। और पावर में ऑलरेडी y था तो हम भी y लगा दिया। क्लियर? अब पहले हम इसको सॉल्व किया, जो पावर पे x और y है इन दोनों को सॉल्व किया तो मेरे पास क्या आ गया, एक्स वाई। क्लियर? यहां तक खत्म। अब अगेन इस जगह पे तुम्हारे पास क्या है, a। क्लियर? फोकस करो अब सिर्फ a पे। इक्वेशन 1 को देखो, a इक्वल टू क्या दिया हुआ है, c टू द पावर z। तो सिर्फ और सिर्फ इस a के जगह हम क्या लिख रहा है, c टू द पावर z। पावर में एक्स वाई था, रहने दिया। क्लियर ये चीज? तो c टू द पावर एक्स वाई, सॉरी, c टू द पावर एक्स वाई इंटू जेड अगर हम करेगा तो क्या बन जाएगा, एक्स वाई जेड बन जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास ऑलरेडी c था, तो c टू द पावर 1 लिख सकता है। बेस हमारा सेम है तो पावर इक्वल हो गया। बोलो क्लियर? अभी भी कोई डाउट है तो बता दो। क्लियर है सबका? तो यहाँ पे हम लोगों ने एमएल अग्रवाल का जो दूसरा पहला एक्सरसाइज जो इंडाइसिस का, उसका क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट अपन 12 से लेके 18 तक नेक्स्ट क्लास में खत्म कर देंगे। इंडाइसिस वाला जो पोर्शन है वो खत्म हो जाएगा।
ठीक है।